गाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हज़रत गौस सकलैन सैयदुल औलिया इमामुल अतकिया सैयदुल अस्फिया, बहुत ऊंचा मकाम उनका, निहायत आला और इंतहाई बुलंद पाया बुजुर्ग हजरत गौसे समदानी कुतबे रब्बानी मीरा मोहिउद्दीन, लक़ब उनका देखो कितना प्यारा है, वो जिन्होंने दीन को जिंदा कर दिया। उनके मुरीद है, मुरीदों के मुरीद है, डायरेक्ट नहीं है, बिलवास्ता मुरीद है। हजरत शेख उनका भी लक़ब मोहिउद्दीन है, क्योंकि जो अपने पीर के नक्शे कदम पर होता है ना, पीर की सारी तासीरात उसके अंदर होती है। मोहिउद्दीन इब्ने अरबी रहमहुल्लाह, वो इंतहाई बुलंद पाया और बुलंद मकाम वली अल्लाह हुए। उनकी किताब फुतूहात मक्किया हमारे पास मौजूद है, पुरानी 4 जिल्दों में मिलती है और नई जो है वो 8-10 जिल्दों के अंदर मिलती है। ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमहुल्लाह उनकी किताब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त की दोस्ती का हक निभाने के लिए उनको एक रिसाला लिखा जिसका नाम फुतूहात मक्किया है, और तबस्सुम फरमाकर खुश होकर कहते हैं अभी ये रिसाला है, किताब लिखते तो पता नहीं क्या। तो इमाम मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह, वो देखो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी मैंने तहकीक की है इसकी। वो मिर्जा जन्मी वो कहता है मैं दरमियान वाले बाबों को नहीं मानता, और हवाला उसने दिया है कि वो ड्रामा देख लो तुर्कियों ने जो जारी किया है अर्तुगरुल गाजी, उसमें वो जो बाबे आए हुए हैं वो बस सरंगी तबले वाले हैं, तो ऐसे बाबों को मैं नहीं मानता। तो थोड़ी तहकीक उसकी मैंने भी की है कि वो बाबे क्या करते थे। आप में से किसी ने अगर कुछ उसका मुशाहिदा मुलाहिदा किया तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि उसमें इब्नुल अरबी का एक रोल बताया गया है। उस मिर्ज़े जन्मी से जरा ये पूछो कि वो तो गौसे आज़म सरकार के मुरीदों के मुरीद हैं, और उन्होंने उसी कहानी के अंदर, उसी किस्सा के अंदर जिसका वो हवाला दे रहा है, उसमें मुर्दों तक को भी जिंदा करके दिखाया है। आप बोले ही नहीं है यार। यानी कौम की आंखों में इस तरह धूल झोंकी जा रही है और इस तरह नौजवानों को गुमराह किया जा रहा, अंधा किया जा रहा है कि जिसका वो हवाला दे रहा उसमें उनके खिलाफ, उसके खिलाफ बात मौजूद है। भाई मोहिउद्दीन इब्ने अरबी गौसे आज़म मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के मुरीदों के मुरीद है, और उनके जो बाप है वो डायरेक्ट मुरीद थे हजरत गौसे आज़म सरकार के, और उनके यहाँ औलाद नहीं थी। फुतूहात मक्किया में भी ये बात मौजूद है, दीगर किताबों में औलाद नहीं थी। गौस पाक के पास आ गए और आकर के ये अर्ज की कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है, हजरत दुआ फरमाइए। हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने आंखें बंद की, थोड़ी देर के बाद खोली, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गाशकर रहमहुल्लाह अपने दोस्त हजरत शहनशाह नक्शबंद ख्वाजा गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह को खत लिखने लगे ना, कलम और दुआत पकड़ी तो लक़ब लिखना था उनका। थोड़ी देर आंखें बंद की और फिर लिखना शुरू कर दिया। मुरीदों ने अर्ज किया आपने ऐसा क्यों किया है? तो फरमाने लगे पहले मैं अपनी तरफ से लिखना चाह रहा था, फिर मैंने ये सोचा क्यों ना वो लक़ब लिख दूं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको लोहे महफूज में अता किया। बोले ही नहीं आप लोग यार। बाबा फरीद की शान पढ़ रहा हूँ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने आंखें इसलिए बंद की हैं ताकि मेरी नजर लोहे महफूज पर जा पड़े।
और लोहे महफूज पर मैंने जो लक़ब गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह का देखा है, वो लक़ब था शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम। तो मैंने शेखुल इस्लाम, आज भी उनकी मज़ार पर यह लक़ब लिखा हुआ है। तो वो लोहे महफूज पर बाबा फरीद ने पढ़ कर लिखा, लोहे महफूज पेशे औलिया। मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, लोहे महफूज अस्त पेशे औलिया, हर्च महफूज महफूज अज खता। लोहे महफूजा से पेशे औलिया। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि गौसे समदानी कुतबे रब्बानी मीरा मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने आंखें बंद की, फिर खोली और इब्ने अरबी रहमहुल्लाह के वालिद को कहने लगे, तेरे खाते में औलाद ही नहीं लिखी, तेरा पेपर खाली है भाई, तेरे खाते में लोहे महफूज में नहीं लिखी है, औलाद नहीं लिखी है। वो भी मुरीद थे और कामिल मुरीद थे। अर्ज करने लगे, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सोच लो कब आपने सुभान अल्लाह कहने, अल्लाह अकबर कहने लगे। अर्ज करने लगे, हजरत अगर मैं यही जवाब लेने आया कि मेरे खाते में नहीं है, तो हो सकता है वो तो डॉक्टर हकीम मुझे पहले से ही कह चुके हों। तो आपके यहाँ आने का मेरा मकसद तो रहेगा चला गया, खाली चला गया। उधर भी जाऊं खाली हाथ आऊं, आपके पास भी जाऊं और खाली हाथ चला वापस चला जाऊं, तो मेरे आने का क्या फायदा यहां पर। आप वजद में जलाल में आ रहे हैं। पता है कौन है गौसे आज़म? फरमाते हैं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम आया है। नबियों को वही होती है, वलियों को इल्हाम होता है। इल्हाम आया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने मुझे फरमाया, अब्दुल कादिर अनल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला अना अक़ूलु लिश्शै कुन फयकून अतीनी अजअलुका तक़ूलु लिश्शै कुन फयकून। ऐ अब्दुल कादिर, मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा शान ये है, मैं किसी भी शय का जब इरादा करता हूँ, कुन कहता हूँ, वो शय हो जाती है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। तो बात तो फिर जो हिकायत आ रही है पाक से सच्ची है ना। मिर्जा जन्मी कहता है ये शैतानी चालें होती हैं। नहीं, अल्लाह के वलियों को सच्चा इल्हाम होता है। अनल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला अना अक़ूलु लिश्शै कुन फयकून। मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं शय को कहता हूँ, जब हो जा, देर नहीं लगती, वो हो जाती। अगला जुमला सुन, अल्लाह ने फरमाया इल्हाम में, अतेनी, ऐ अब्दुल कादिर तू मेरी इताअत में आ जा। आज आलू का मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा। तक़ूलु लिश्शै कुन फयकून, तू भी शय जिस भी के लिए कह देगा हो जा, वो हो जाया करेगा। कह लो। आज आप लोग पता नहीं क्यों सुस्त बैठे हैं। लंगर भी है इंशाल्लाह 11वीं शरीफ का खाए। 11वीं के लंगर का मतलब होता है जानवर अल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए, इसाले सवाब बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह को। मिर्जा जन्मी यहाँ भी डंडी मारता, और उसका एक नकली जैली पीर है नसीर भाबिया, उसने ये शैतान पौड़ी की थी। उसने कहा था शिरक हर्द है, ये सुन्नी लोग शिरक करते हैं 11वीं करके।
और शिरक नहीं है पागल। जब जानवर ज़बह करते हैं ना सुन्नी तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं भाई। और ये सच्चे मुसलमान का वतीरा और तरीका है। ज़बह करते वक्त गैरुल्लाह का नाम आता, वैसे कहते रहते हैं ये छतरा बाबा फरीद का है, ये बकरा गौस पाक का है। क्यों लोगों को जाहिल बना रहे हो? जाहिल हो ओ अबू जहल, इस दौर के जमाने के क्यों लोगों को गुमराही की तरफ डाल रहे हो? क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों पर शिरक का फतवा लगा रहे हो? हदीस नहीं सुनी? जो किसी को काफिर या मुशरिक कहता है, अगर वो ना हुआ तो कहने वाला खुद काफिर या मुशरिक हो जाए। नसीरे वहाबिया को हम क्या जानते हैं भाई? क्या शय है वो? क्या समझते हैं हम? कुछ भी नहीं समझते हम। नसीरे वहाबिया सिर्फ एक आस्ताने का लंगर खाने वाला मरदूद था, जिसने लंगर खाकर भी बेईमानी कर। लो जी, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। नसीरे वहाबिया वो शैतान था, मेरे पास किताबें मौजूद हैं, जिसने एक आस्ताने का लंगर और आस्ताने का माल खाया और उसे भी हराम कर दिया। पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह ने तो कभी किसी मुसलमान पर शिरक का फतवा नहीं लगाया था। तू कौन आ गया मुसलमानों को मुशरिक कहने वाला? और आज ये मिर्जा जन्मी कहता है जिसकी बदौलत मैं राह हिदायत पर आया हूं ना, उनमें से एक वो नसीरे वहाबिया है। तो जाए पहाड़ में वो भी और तू भी। मुसलमानों पर शिरक के फतवे लगाते हो, क्या कर रहे हो? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह कौन करते हैं? मुसलमान। और सुन्नी 11वीं के वक्त भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़बह करते हैं। लिहाजा इन पर शिरक का फतवा न लगाया जाए, खबरदार, वरना क़यामत वाले दिन तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मोइनुद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह के बालक जो है, उन्होंने अर्ज की सरकार फिर आपके पास आने का मेरा क्या मकसद रह जाएगा? मेरे खाते में औलाद ही नहीं लिखी तो मैं आपके यहाँ क्या लेने आया हूँ? तवज्जो है आपकी? उस किस्सा में ये लिखा है कि गौस पाक सरकार ने फरमाया, अच्छा मेरे इतने बेटे हो गए हैं तो अभी मेरे खाते में एक बेटा बाकी है, मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह वो मेरी औलाद जो मेरे यहाँ होनी है अल्लाह तुझे अता फरमा। तेरे खाते में तो नहीं है लेकिन तुझे खाली भी नहीं भेजते हैं। अतेनी अजालो का तक़ूलु लिशैइ कुन फयकून, मेरी फरमा बरदारी में आ जा, तू भी शय को कहा करेगा हो जा, वो हो जाया करेगा। ये औलिया अल्लाह की शान है। जुमला अर्ज कर दूं फिर, अगर वली अल्लाह की ये शान है तो बता सरदारे औलिया, सलारे औलिया, पेशवाए सालिहीन हजरत गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी का मकाम कितना बड़ा। अब वो वक्त आ गया कि मैं जुमला कह दूं। कुछ जाहिल तो कहते हैं नहीं नहीं अगले पिछले सारे ही उनके ज़ेरे कदम है। ये बात गलत है, कुरान के भी खिलाफ है, नबी के फरमान के भी खिलाफ, गौस पाक सरकार के फरमान के भी खिलाफ। इससे बड़ी और दलील मैं क्या दे सकता? उसके लिए मैं सिर्फ एक ही जुमला अर्ज करने वाला, अहले अकल के लिए, ज़वील उकूल के लिए, साहिब फहम व फरास्त के लिए एक ही जुमला मैंने अर्ज करना है, और वो जुमला भी गौसे पाक सरकार का ही है, जिससे हुवैदा और आश्कारा हो जाएगा कि ये मसला कदमे गौस वाला, इसका मतलब क्या है। बहुत सारे जाहिल लोग आज भी वो असल में ये जो मिर्जा जन्मी ना, ऐसे शैतानों को नथ डालने के लिए हुजूर बाबा जी सरकार ने किताब लिखी थी, उसमें कदमी आज़ी अला रकबत कुल्ले वलिय्लिल्लाह का मकाम जो है उसका मतलब और मफहूम क्या होता है और कौन कौन से औलिया अल्लाह ज़ेरे कदम आते हैं वो बयान किया था, ताकि किसी अहरे गहरे नत्तू पत्तू को सुन्नियों पर एतराज़ करने का मौका ना मिले, क्योंकि सुन्नी वो हैं जो अकल से काम लेते हैं, बेवकूफों की जमात नहीं है, साहिब फहम फरास्त है अल्लाह के फजल से, क्योंकि उनके पास सच्चा औलिया का फैजान मौजूद है। अगले भी ज़ेरे कदम आ गए, पिछले भी ज़ेरे कदम, माशाअल्लाह।
कुरान और हदीस तो ये फरमा रही है कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, जो माँ बाप है ना उनका इतना एहतराम करो, इतना एहतराम करो कि उनके सामने अपने बाजू नरमी वाले फैला दो। तुम्हें वो अपने कदमों से मसलते हुए गुजर भी जाएं तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, उन्हें उफ़ तक नहीं कहना है, झिड़कना भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर से रोंदते हुए गुजर जाएं। यानी कुरान तो ये साबित कर रहा है कि माँ बाप के कदम तुम्हारी गर्दनों पर होने चाहिए, ना कि तुम्हारे कदम तुम्हारे माँ बाप की गर्दनों पर होने चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो शैतानों क्या कर रहे हो? कुरान ये फरमा रहा है। एक मुफ्ती साहब के साथ मेरा मुनाजरा हो रहा था इसी मौजू पर, ये भी फजाने हुजूर सैयदी शम्सुल फुक़हा है। मेरा तालिबे इल्मी का दौर और वो सफेद रीश बाबा, पता नहीं कितने साल उसने पढ़ाया होगा, मेरा उसके साथ मुनाज़रा इसी मौजू पर चल रहा था। सारे ही ज़ेरे कदम है अव्वलीन व आखिरीन। तो मैंने कहा कुरान का फिर मतलब क्या होगा? कुरान तो ये फरमा रहा है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के आगे झुकना है, ना कि उनको झुकाना है। जो पहुंच गया बोलो यार। और हमारा तो यकीन है गौस पाक सरकार के अब्बा भी शान वाले वली अल्लाह थे और उनकी अम्मा जान भी शान वाली वलिया। अब कुरान पर अमल है वलियों का कि नहीं? कोई वली बनता ही नहीं जब तक कुरान पर अमल ना हो। तो गौसे पाक वलियों के सरदार हैं तो मानना पड़ेगा कि कुरान पर जितना अमल उन्होंने किया किसी और ने किया ही नहीं। जो पहुंचा बोलते रहो जरा सुभान अल्लाह। तो साबित हुआ कि गौसे आजम सरकार ये जुर्रत नहीं आप कर सकते, ना की है, कुरान के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि कुरान माँ बाप के सामने झुका रहा है, ना कि माँ बाप को अपने सामने झुकाया है। यकीन मानो जब मैंने ये दलील दी ना, उस मुफ्ती आजम पाकिस्तान के कदमों के नीचे से जमीन सिरक गई। ये फैजाने हुजूर शम्सुल फुक़हा 2-3 मिनट तक हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखता ही रह गया। एक रंग आए, एक जाए, एक आए, एक जाए, एक आए, एक आए। और खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, दूसरा मिनट मुनाजरे का चल रहा था, दूसरा मिनट, और हाथ खड़े हो गए इस मौजू पर मैंने आपसे गुफ्तगू नहीं करनी। और मैंने कहा अभी कुरान के दलाइल और मौजूद हैं और हदीसों के अंबार इंशाल्लाह ये गुलाम शम्सुल फुक़हा लगा देगा। और 300 से ज्यादा औलिया अल्लाह के फरामीन मैं पेश करूंगा कि गौसे पाक वलियों के सरदार हैं, कुतुबों के सरदार हैं, गौसुल आजम हैं, अव्वलीन व आखिरीन को मुस्तस्ना करके जितने भी उनके दौर के वली अल्लाह हैं सब के सरदार और पेशवा। 300 से ज्यादा वलियों के कौल। एक जाहिल फोन पर मुझे कहने लगा कि इस दौर के मौलवियों ने तो साथ नहीं दिया। मैं कहा भाड़ में जाएंगे मौलवी, हम इन्हें क्या समझते हैं? हम औलिया अल्लाह की बात कर रहे हैं, औलिया अल्लाह की बात कर रहे हैं कि औलिया अल्लाह ने क्या मफ़हूम बयान किया है। पहले गौस पाक का फरमान पेश कर लूं, उसके बाद मुजद्दिद अल-फैसानी का कौल पेश करूंगा। सारे एक दफा बोलो सुभान अल्लाह। खामोश न रहना, तुम्हें खुदा की कसम हो, खामोश न रहना, बात इतनी बड़ी है। हजरत गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मुझे वली अल्लाह मानते हो, मुझे गौस मानते हो, मुझे कुतुब मानते हो, मुझे गौसे आजम मानते हो, मुझे साहिब करामात वली अल्लाह मानते हो, मुझे साहिब कशम मानते हो, अल्लाह के दिए हुए खजानों का मालिक मानते हो। अगर मेरे साथ उसने जन रखते हो तो समझ लो, सुन लो, दिल की तख्तियों पर नोट कर लो, जितने भी मुझे मकाम मिले हैं, जितना भी मुझे शान अल्लाह ने दिया है, खामोश ना रहना। ये सारा मेरी अम्मी ने मुझे दुआ दी थी, उसके बरकत से मुझे मिला। एक बेटा हो अपनी अम्मी की गर्दन पर कदम रख कर खड़ा हो, माँ दुआएं देगी?
बोलो यार मुझे बताओ तो सही यार, इतना ढेर मचा रखा है, शर्म करो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? बक 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 कह के खत्म ही नहीं होने वाला। दलाइल से बात करो हमारे साथ। और दलाइल का वजन पता है कितना बड़ा होता है? हुजूर शम्सुल फुक़हा सारी जिंदगी फरमाते रहे, आओ ना जरा मेरे सामने, मेरे पास तो बैठो, बात तो करो मेरे साथ। लेकिन किसी नद्दू पत्तू की जरूरत नहीं हुई कि उनकी आंख में आंख मिलाकर बात कर। अब भौंकने की जरूरत क्या है? गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं, मैंने मरातबे वलायत जितने भी तय किए हैं, मेरी अम्मी जान ने मुझे दुआ दी थी, जिसकी बरकत से मैंने सारे मकामाते विलायत को पार किया। तो साबित हुआ, खामोश ना रहना, साबित हुआ जितने भी मकाम उन्होंने पाए हैं अम्मी जान की दुआ से पाए हैं, तो साबित हुआ कि वो अपनी अम्मी जान के आगे झुकने वाले थे, ना कि झुकाने वाले थे। माँ से प्यार वाले तो बोलो यार, अम्मा के कदमों में जन्नत मानने वाले तो बोलो यार सुभान। हद हो गई है। मकाम अम्मी अब्बे की इज्जत से मिलते हैं। मैं हदीस सुनाऊं इस पर? बाहर वाले तो नहीं सुनना चाहते हैं, वो भी बोले ना सुभान अल्लाह, पता चला। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दखलतुल जन्नता फसमेतु फीहा क़िराअतन फक़ुल्तु मन हाज़ा क़ालू आरसा इब्न नुअमान फ़क़ज़ालिकुमुल बर्र फ़क़ज़ालिकुमुल बर्र काना अबर्रन नास बि उम्मिही। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जन्नत में गया, जन्नत में मैंने किसी पढ़ने वाले की कुरान की पढ़ने की तिलावत सुनी। मैं हैरान हो गया कि इतना कोई अजीम और इतना कोई शान वाला मेरा कोई उम्मती है जो जन्नत में कुरान पढ़ रहा है। ओए जन्नत में और कुरान नहीं, बोलो तुम ना बोलो, मुझे क्या है, जन्नत में और कुरान नहीं। चलो अब तो बोलोगे, जुमला सुन लो, जिनके कुरान पढ़ने की तिलावत खुद अल्लाह के हबीब समाअत फरमा रहे हैं। अब यह कुरान तशरीफ लाए हुए हमारे यहाँ मिस्र से आए हैं, तो उनको हम सुनेंगे ना, वो बड़े खुश वो होते हैं, हम खुश होते हैं उनसे सुनकर, वो हमें सुनाकर खुश होते हैं। वो कितना खुश होगा जिसकी किरात इमामुल अंबिया सुन रहा है। ना बोलो, तुम्हारी मर्जी है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये कौन अजीम शख्स है जो जन्नत में कुरान पढ़ रहा है? कालू हारसा इब्न नुअमान, जन्नत के दरबानों ने अर्ज की, बद्दुआ के मुखड़े वाले ये हारसा बिन नुअमान पढ़ रहे हैं। फरमाया, जुमले पर खामोश ना रहना, फरमाया अम्मी अब्बे की इज्जत करने वालों को ऐसे ही मकाम मिलता है। मैं ऐसा बोलूं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी ऐसा बोलो, तुम कलेजे में ठंडक डालो जरा। मैं जुमला अर्ज कर, काना अबर्रन नासे बे उम्मिही, काना अबर्रन नासे बे उम्मिही। हारसा बिन नुमान वो था जो अपनी माँ से बहुत अच्छा सलूक करने वाला था, माँ के कदमों में झुकने वाला था, माँ के कदम धो धो कर पीने वाला था। जन्नत में भी गया, जन्नत में जिंदगी भी जारी है, कुरान की तिलावत भी जारी है। तो मसला तो भाई बच्चों को भी समझ आ गया है, बच्चों को भी ये बात समझ आने वाली है अगर समझने का मूड हो ना, वरना तो कुरान खुद फरमा रहा है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान से बड़ी किताब अजमत वाली नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई शान वाली किताब नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई हिदायत का सामान नहीं है, और इमामुल अंबिया से बढ़कर कोई हिदायत देने वाली जात नहीं है। लेकिन इमामुल अंबिया के पास आने वाले काफिर उनकी मुट्ठियों में कंकर कलमा पढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। कुरान की तिलावत नबी की जुबान से सुनकर भी उन्हें हिदायत नहीं मिली है, क्योंकि कुरान की शान ये है जो कुरान की इज्जत दिल से करते हैं। खामोश ना रहना, कुरान उन्हें इज्जत दे देता है, और जो मुखालफत करते हैं कुरान उन्हें पसंद कर देता है।
गौस पाक को इज्जत है कि नहीं? बोलो सारे। उनकी इज्जत ये इज्जत है कि वो वलियों के इमाम, इमामुल मुत्तकीन, शेखुल औलिया, सैयदुल अस्फिया है, मकामे फर्दुल अफराद पर फायज गौसुल आजम का मकाम। एक जुमला अर्ज कर दूं, जो ऐलान करे ना मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर है, उसे बहुत ऊंचा मकाम हासिल है, इसलिए कर रहा, लेकिन अपने अम्मी अब्बे की गर्दन पर नहीं रखा। अर्ज कर दूं जुमला, सूफिया, बल्कि ये बात हो सकती, सूफिया तो बड़ी शान वाले, उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है। स्कूल के बच्चे भी ये जानते होंगे कि माँ बाप की शान उतनी नहीं है जितनी पीर उस्ताद की शान। बेपीरा ना बोले, बाकी बोलो, बे मुर्शदे खपरे सब को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मुर्शदों वाले जो है वो नहीं कह रहा। तो जो अपने अम्मी अब्बे जान को अपने कदमों में झुकाए वो कुरान की मुखालफत कर रहा है, तो पीर उस्ताद को झुकाकर उससे फैजान कैसे ले सकते? ये मेरा मुर्शिद है, इसका मतलब क्या मैं उसके सामने झुक रहा हूं, ना ये कि मैं उसे अपने आगे झुका। तो बात तो मसला तो वाज़ेह हो गया। किसका मतलब ये है कि हुजूर सैयदना गौसे समदानी कुतुब रब्बानी मीरा मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमहुल्लाह के मुरीदीन, उनके शागिर्द, उनके मुतवस्सिलीन, उनके मुतअक्किदीन, उनके सिलसिले में आने वाले आपकी जात के बाद जितने भी आएंगे सारे उनके ज़ेरे कदम आने वाले। पहलों की तरफ जाएगा तो पहले सूफिया कहते हैं सहाबी रसूल भी वली अल्लाह होता है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमहुल्लाह के सामने किसी ने कदमे गौस सरकार का ये जिक्र किया, मुझे सिलसिला कादरिया में बैत कर लीजिए, क्योंकि उधर गौसे आजम सरकार हैं जिनका कदम सारे वलियों की गर्दन पर। आप मुस्कुराए और फरमाने लगे ये मकाम तो मुझे भी हासिल है। बस मैंने एक ही जुमला अर्ज करना है, अगर शाह सुलेमान तौसवी रहमहुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि मुझे भी ये मकाम हासिल है, हक ताला मुरा हम ई मकाम दादा हस्त पस में गुफ्तम कदमी हाजी अला रकबती कुल्ले वलील्लाह, मैं भी कहता हूँ कदमी हाजी अला रकबती कुल्ले वलील्लाह। जुमला सुनो और खामोश न रहना। अगर शाह सुलेमान तौसवी को ये मकाम हासिल है तो बता फिर जो 17 दर्जे ऊपर बैठा है ना, ख्वाजा खाजगाह मुइने बेकसा वालिए हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो उनसे 17 दर्जे ऊपर है, बता उनका शान कितना? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सारे वलियों की इज्जत कदर करने की तौफीक अता, सबकी खुदा दाद शाने मानने की तौफीक